शांति। आज है 6 जनवरी 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा क्या है? शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा ने उनके शरीर का आधार लिया, रथ बनाया। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न किया है बाबा ने, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, ख़त्म करने के अनेक उपाय रचते रहते हैं, यानी जीवघात कर लेते हैं। तो जीवघात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति बाबा। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। परमात्मा पिता हम आत्माओं बच्चों से पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। हाँ जी बाबा, जानते भी हैं और मानते भी हैं। हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं, यह तो जानते हो ना कि परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनका अपना रथ तो है नहीं, यह तो निश्चय है ना। उनका तो अपना कोई शरीर नहीं, तो वह तो बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तो यह तो निश्चय है ना। जी बाबा, तो इस प्रकृति के बीच में बाप का निवास स्थान है। किसके? ब्रह्मा बाबा के। तो बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी प्रकृति के बीच में बैठता हूँ। तो आत्मा के बैठने की वो जगह है, तख्त है प्रकृति के बीच, दोनों आँखों के बीच। तो इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। किसका? ब्रह्मा बाबा का। आत्मा प्रकृति के बीच है तो बाप भी वहाँ बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है ना। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की आत्माएं वहाँ बैठती हैं। तो ब्रह्मा नहीं है हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे, है ना, क्योंकि उनके शरीर का आधार लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर ब्रह्मा ना हो तो फिर शिव बाबा बोलेंगे कैसे? उनके शरीर का आधार लिया जाता है। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए, है ना। तो परम धाम में तो शिव बाबा को यह सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ बैठे, आप बाबा सम्मुख हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है, स्थूल दुनिया में उनकी शिवलिंग बनाकर पूजा जाता। तो यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? क्या परमधाम से सुनाते हैं? वहाँ पर तो आवाज़ ही नहीं। आवाज़ भी यहाँ आकाश तत्व में होती है। हाँ, तो क्या ऊपर से सुनाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क। यहाँ नीचे आया है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कहीं कहते हैं ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना। लेकिन माया बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कान शिव बाबा के सामने किया है, तो सम्मुख बैठे हो तो फिर जो जैसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। तो सम्मुख बैठे तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों कंबाइंड स्वरूप में होते हैं। ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो फिर उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पाएंगे। इन्हें ब्रह्मा बाबा का भी उतना ही रिकॉर्ड, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या?
तो 63 जन्मों से पुकारते आए हैं, ओ गॉड फादर, हे भगवान। तो फिर क्या गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर, आओ, या वहाँ बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। हाँ, तो परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर ही, पुरुषोत्तम संगम युग, सब युगों में उत्तम युग पर ही आते हैं और कल्प कल्प आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? अगर तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें ही उड़ा दें तो फिर क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। सबसे बड़ी मेन बात है निश्चय की। तो जहाँ निश्चय है फिर वहाँ सफलता है। अगर निश्चय ही ना हो तो फिर माया तो मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। तो माया भी बहुत दुष्टर होकर लड़ती है ना, तो वो भी बलवान है। तो बाबा कहते वो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है, नहीं बिल्कुल ही जिसकी कोई वैल्यू ना हो वैसा बना देती है। तो ऐसे भी कोई ना कोई सेंटेंस पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। बल्कि इसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई हुई है। तो इस समय तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। वो पंडित की कहानी है कि एक पंडित ने एक बारी ऐसे सबको बताते थे कि राम राम कहो और नदी भी पार हो जाएंगे, भी राम को ऐसे याद करो। तो फिर एक जो महिला थी वो राम राम कहती, उसने नदी को पार कर लिया। तो वो जब पंडित के पास गई एक बार कि पंडित ने मेरे को बताया, देखो रास्ता बताया और मैंने ऐसा किया तो मैं ये कर पाई। तो कहती कि पंडित जी आप घर चलो, मैं भी आपको अवगत करूँगी कि आपने मुझे ऐसे ऐसे इस तरह से समझानी दी तो मैं राम को याद करती रही। तो अब मैंने उनको पा लिया। तो कहते अच्छा। तो कहते कि जब वो जाने लगे तो वहाँ नदी आई। तो उन्होंने कहा कि पंडित ने कहा अरे नदी है तो कैसे पार करेंगे? कहते अरे आपने ही तो बताया था कि राम राम करते रहो और नदी को पार हो जाएंगे। तो जब चलो अब राम राम करो और नदी को पार करो। तो पंडित तो पीछे हो गया, कहता वो तो सिर्फ कहता था, उसने अनुभव कभी नहीं किया था। तो उसने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा तो आपने तो मुझे बताया, तो मैं तो रोज़ राम राम करते इस नदी के ऊपर से भी चली जाती हूँ, है ना। तो ऐसा ही है कि पंडित की कहानी बताते कि दूसरों को बताते लेकिन आप उस पर अनुभव नहीं करते। तो यह भी एक कहानी बनाई हुई है। तो इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग की ढेर कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था और खुद बिल्कुल चट खाते में। तो खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा, है ना। तो दूसरों को सिखाते रहना और खुद उसमें खुद निर्विकारी नहीं बनना, तो बाबा कहते फिर उसका क्या असर होगा। तो ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो आज बाबा उलाहना दे रहे हैं बच्चों को, खुद निश्चय में नहीं और दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं, है ना। तो सुनाने वालों से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। बात तो अमल करने की, जो अमल करेगा वो पाएगा, है ना। कहना और
सुनने से कुछ नहीं होता, उसको अमल करना। तो जो बहुतों की सेवा करते हैं वह ज़रूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, जो प्रैक्टिकली उस पर अमल करते हैं, जो अनुभव में लाते हैं, श्रीमत को धारण करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर प्यार उन पर चला जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो मिनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा। तो श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं वो मिनॉरिटी है जो कलयुगी आत्माएं हैं, जिन्हें अभी ज्ञान नहीं धारण किया है या जिन्हें अपनी स्मृति नहीं है सत्य स्वरूप की, तो वो है मेजॉरिटी। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि विनाश सामने खड़ा है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं समझते, तो कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट जंक निकलती जाएगी उतना बल बढ़ता जाएगा। हाँ, तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में आएंगे, सत्य स्वरूप में आएंगे, जंक निकलती जाएगी। यानी ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, तो ये निकलती जाएगी तो उतना बल भरेगा। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो उतना फिर बल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जानन आ रहे हैं, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या। सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवीय चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। देवताएं क्या है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है, यहीं पर संगम युग पर ही बनकर जाना है। ये सब दैवीय गुण यहीं पर धारण कर कर वहाँ तब तो जाएंगे। कहाँ वह असुर, कहाँ देवताएं, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है। छुई मुई बना देती है। क्या बना देती है, छुई मुई। जिसे छुआ तो मर गए, तो एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। तो जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो बाबा कहते थे वैसे ही एकदम से नीचे गिरते, ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक अंधा कुआं, अंधेरा कुआं, है ना। तो जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में गए तो अंधेरे में नीचे गिरते गए, और जब अपने सत्य स्वरूप में आते हैं तो ऊपर की तरफ, रोशनी की तरफ आते हैं। गिरा और मरा। जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में गए तो मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, धूप भोगते रहें। तो 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, कोई अगर उनको कोई बचा लेते हैं तो उनको फिर कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को ख़त्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है।
तो जीवघात करना तो सबसे बड़ा महापाप है। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। अगर कोई सोचता है कि हम जीवघात कर लें तो इन दुखों से छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जीवघात करने से फिर वो उसी स्थिति में, उसी दोबारा जन्म लेकर उसी स्थिति में फिर से आ जाते हैं। यानी वो जो दुख है वो फिर उन्हें भोगना पड़ता है, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वह है अपार सुख कहाँ? सतयुग में। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो दुख सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस चीची दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। पीस यानी शांति। बाबा कहते हैं हम मरेंगे तो पीस होगी ना। मरेंगे किससे? देहभान से। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो? यहाँ पर सारी प्रकृति तमो प्रधान है, आत्माएं तमो प्रधान है, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है। तो बाबा कैसे कहते हैं यहाँ शांति हो कैसे सकती है जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, तो सतयुग में अपने सत्य स्वरूप में होती है आत्मा। और पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, प्रकृति सतो प्रधान होते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ सुख और शांति थी। अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, वह जब खत्म हो तब तक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। जब ये पुरानी दुनिया खत्म होगी तो हाहाकार होगी। इसके बाद जब नई दुनिया की स्थापना हो जाती है तो फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। ये क्या है? संकल्पों की दुनिया है। एक एक संकल्प जब खत्म होते हैं तो बाबा कहते फिर विनाश जरूर होना है ना। तो बिंदु स्वरूप में आ जाती है आत्मा जी। तो इतने सारे संकल्प लगाकर, मैं मेरा लगाकर इतना जाल बुना हुआ है, तो बाबा कहते वो सब फिर खत्म हो जाता है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, है ना। तो सतयुग में तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं। राजयोग भी सिखाते हैं। तो ये संगम युग पर राजयोग सिखाते हैं बाबा। बाकी सब अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। तो जो इतने सारे धर्मों के संकल्पों से कारण जो इतने सारे धर्म बने हुए हैं, तो बाबा कहते वो सब क्या हो जाते हैं? खल्लास हो जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए। ऐसी कहानी बनी हुई है कि 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए। फिर रिजल्ट क्या? 5 पांडव यानी ये कर्मेंद्रियाँ, है ना। कुत्ता मन को भी कहा जाता है। फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी है। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। पाकर तुम बच्चों के द्वारा सबको सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे।
कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, तो द्वापर में तो फिर भी जो आत्माएं हैं वो फिर भी समझदार होंगे, क्योंकि इतना नीचे नहीं गिरे, इतना लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं आए। तो बाबा कहते तक, लेकिन कलयुग में तो होते ही हैं तमो प्रधान। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि है ना, तमो प्रधान नहीं होंगे, तमो होंगे। तो सब मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कोई को समझाने में भी देरी लगती है। सतो प्रधान दुनिया में तो सतो प्रधान आत्माएं ही होंगी, है ना। तो वहाँ पर तो थोड़ी सी आत्माएं जो पुरुषार्थ करेंगे, अपने हाईएस्ट तक पहुँचेंगी आत्माएं, तो उस प्रारब्ध को पाएंगी। तो वही स्वर्ग में उन्हीं की नोंद है, तो वो वहीं पर उसी फ्रिक्वेंसी में जन्म लेंगी। तो बाबा कहते हैं अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। हाँ, तो यहाँ पर तो तमो प्रधान दुनिया में तो कितने ढेर मनुष्य, जितने भी आत्माएं हैं वो सभी अभी धरती पर हैं, और वहाँ पर तो कितने थोड़े से होंगे जो जिन्होंने हाईएस्ट अपनी कॉन्शियसनेस को अचीव किया होगा, है ना। तो वही आत्माएं वहाँ पर जाएंगी जो सतो प्रधान होंगे, दैवीय गुणों वाले होंगे। तो वो आत्माएं थोड़ी सी होंगी और वही होंगे। यह सब खत्म हो जाएंगे, तो बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। तो कल्प पहले भी ऐसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हुई थी, अभी फिर होगी। तो ज़रूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्कर अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरह कलयुग, उस तरफ सतयुग, इस तरफ कलयुग और उस तरफ क्या है, सतयुग। तो हम संगम पर हैं, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है, तो दैवीय गुण भी धारण करने चाहिए। तो अभी अपने सत्य घर में जाते हैं, फिर सतयुग में आएंगे, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है ना। एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, यानी आत्मा की वो हाईएस्ट स्टेज को अचीव करना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को। तो दैवीय गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है। द्वापर युग से जब आत्मा अपने आप को भूल जाती है और मन की मत पर चलने लग जाती है, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तब क्या होता है, रावण राज्य शुरू हो जाता है, विकारों का राज्य। और राम राज्य होता है सतयुग और त्रेता में, जब आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में होती है और आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार होता है, उसे कहा जाता है राम राज्य। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये भी बाबा मुरलियों में बताते हैं कि पतित से पावन कैसे बनते हैं। ये संगम युग पर जब परमात्मा हमें आकर हमारे सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं, है ना, तो फिर हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से, रोल कॉन्शियसनेस से अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं। तो वो है पतित से पावन बनना। फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, तो जो जो सतयुग और त्रेता के बाद द्वापर युग में फिर पावन से पतित बनते जाते हैं। 2 पुरुष शुरू हो जाते हैं, 13 मेरा शुरू हो जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हो जाती है, कर्मेंद्रियों का आत्मा पर अधिकार हो जाता है ना, तो आत्मा अपने आप को भूल जाती है। तो फिर पावन से पतित बनते जाते हैं, क्योंकि कारों का राज्य शुरू हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, अपने मूल गुणों को भूल जाते हैं। तो यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प
वृक्ष का राज समझा क्वेश्चन मार्क। इनमें क्या क्या होता है? तो बाबा पूछ रहे हैं तुमने इतने इसमें कितना पार्ट बजाया है? आधा कल्प है दैवीय राज्य स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य, यानी सतयुग और त्रेता है दैवीय स्वराज्य, जब आत्मिक समृद्धि में रहती है आत्मा, अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार होता है। और आधा कल्प है आसुरी राज्य, जब विकारों के वश में हो जाती है, अपने आप को भूल जाती है, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना, बाबा हमें क्या करते हैं? आप समान बनाते हैं। जैसे स्वयं शक्तिवान सर्वशक्तिवान है, वैसे हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। तो टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो फिर टीचर होकर भी बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद ख़त्म हो गए। बात है निश्चय की, और जब निश्चय डगमगाने लगता है तो फिर माया क्या करती है? ओवरटेक कर लेती है। तो बाबा कहते कि कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुतों को सिखाते हैं फिर लेकिन खुद ख़त्म हो गए। तो छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, और कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो ना ज्ञान उठाते हैं ना अपनी चलन सुधारते हैं, सबको दुख ही देते रहते हैं, है ना। जानते हैं कि दुख देने से दुख ही मिलेगा, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं उठाते और ना ही अपनी चलन सुधारते हैं और सबको दुख ही देते रहते हैं। तो यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, ऐसा शास्त्रों में दिखाया जाता है कि असुर आकर छुप कर बैठते थे, है ना। है तो असुर ही। असुर बन फिर कितनी तकलीफ देते हैं। जो तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, वो सब क्या है? असुर। क्या तो सब होता रहता है। ऊंच ते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है। दान देते हैं यानी विकारों का दान दे देते हैं, फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। माया कौन है? विकार। हाँ, तो आधा जो है वो माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। तो माया भी कम नहीं है। माया भी के भी 2 युग हैं, यानी द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक माया का पूरा राज्य है। पहलवान होगी, जरूर इतनी पहलवान होगी ना, तब तो वो 2 कल्प मतलब आधा कल्प माया राज्य करती है, 2 युग। तो माया से हारने वाले की हालत हो जाती है। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है? अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई एक पौधा होता है जिसे थोड़ा सा भी टच करो तो वो मुरझा सा जाता है ना। बाबा कहते कि ऐसे ये तो माया की दुनिया है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी दिल शिकस्त नहीं होना। कोई भी परिस्थिति आती है तो ऐसे छुई मुई नहीं बनना है। दैवीय गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दैवीय गुण बाबा रोज मुरली के द्वारा धारण कराते हैं, तो उसे धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। दूसरों को नहीं सुनाना है, अपना ही परिवर्तन करना है। दूसरों को जो सुनाते हैं तो पहले स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव।
ऐसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों में सामने होते हैं। सदा कंबाइंड रूप में रहना है। तो बाबा कहते हैं उनके आगे फिर बाप दादा साकार में भी सर्व संबंधों में सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे। बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। तो दिन प्रतिदिन ऐसे सूक्ष्मता में अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा ना सामने ही है, हाथ पकड़ा और बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो। क्या कंडीशन है? सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन दिया है बाबा ने, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाले श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। स्व का ही कल्याण करना है, ऑटोमेटिकली विश्व का कल्याण हो जाएगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। जीवन मुक्त कैसे बनना है? अपने आत्मिक स्मृति में रहकर। आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देह भान का बंधन। उससे मुक्त बनो। बॉडी कॉन्शियसनेस और जो रोल कॉन्शियसनेस है, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, यह देह का बंधन, उससे मुक्त बनो। दे नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। एक सेकंड में आत्मिक स्मृति में आत्मिक स्थिति में आए तो दूसरे सब बंधन, दे और दे के सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।